अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी मेरी तरह इमरान खान का लाहौर के जलसे से जो भी खिताब हुआ उसको बहुत गौर से बहुत तरीके से सुना होगा और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करने की कोशिश भी की होगी। और लास्टली आप लोगों ने भी मेरी तरह मिल के हाथ उठाकर ये अहद किया होगा कि हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए तब तक जदोजहद करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते। साथ ही साथ दोस्तों, इमरान खान ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी की जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले जो हवाला दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के निज़ाम में छोटे चोरों को सज़ा दी जाए जबकि बड़े चोरों को सज़ा का निज़ाम ना हो। तो जब तक बड़े चोरों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये कौम तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि मौलाना रूमी का जिक्र वो अपने हर खिताब में भी करते हैं कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पढ़ दिए हैं तो तुम चूंटियों की तरह ज़मीन पर क्यों रेंगते हो। ये हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, इसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन हम इन हुक्मरानों की वजह से ज़मीन पर रेंग रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कायद आज़म की जदोजहद के बारे में जिक्र किया कि वो ग़ुलाम मुल्क में भी रहते हुए आज़ाद सोच रखते थे और ये जो पाकिस्तान का ख्वाब था, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था और उसको कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत के बाद हासिल किया था। और उसकी मेन रीज़न यही थी कि ग़ुलामी की सोच को किसी भी सूरत वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं थे और वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमेशा और हमेशा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करते थे। फिर इलामा इकबाल के बारे में बताया, इलामा इकबाल का एक शेर सुनाया इमरान खान ने कि उस रिस्क से है मौत अच्छी जिस रिस्क से परवाज में आती हो कोताही। तो दोस्तों, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो कब एक्स्ट्रा पैसा है, जो रिश्वत है, ये वो रिस्क से मौत अच्छी है जिससे आपकी परवाज में कोताही आती है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने साथ साथ बहुत सारे हकाइक से पर्दा भी उठाया और ये बताने की कोशिश की कि फॉरेन फंडिंग का केस जो उनके ऊपर किया जा रहा है, वो फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं जो उनके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। अगर इस केस को सुनना ही है तो उनका मुतालबा है कि पीपल पार्टी और नून लीग इन सब के केसेस को इकट्ठा सुना जाए और देखा जाए कि उनको बाहर से पैसा कहाँ से आता है और ये तहरीक इंसाफ पीटीआई को पैसा कहाँ से बाहर से आता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। फिर साथ ही साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस के ऊपर बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है और ये किस तरह डॉलर ऊपर जाता है और पाकिस्तान की करेंसी डाउन होती है। देखें, जिस तरह जब भी कभी कोई छोटा चोर चोरी करता है तो वो थोड़ी सी चीज़ों की, छोटे पैसों की, कम पैसों की चोरी करता है। भैंस चोरी कर ली, कोई गाड़ी चोरी कर ली, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ली। लेकिन जब कोई बड़ा चोर बड़ी चोरी करता है तो वो अरबों रुपए की चोरी करता है और वो पाकिस्तान के अकाउंट में वो अरबों रुपए नहीं रख सकता। इस तरह वो पकड़ा जाएगा। वो क्या करता है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करता है, डॉलर में कन्वर्ट करके और वो पैसा मुल्क से बाहर भिजवाता है। जब वही पैसा पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्ट होता है डॉलर में और वो मुल्क से बाहर चला जाता है, इस तरह हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और बड़े चोर इस तरीके से चोरी कर रहे हैं मुल्क के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं उन पार्टीज के अंदर मेरिट सिस्टम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पीपल पार्टी के अंदर भी अगर देखा जाए तो ये मौरूसी विरासत वाला निज़ाम चला आ रहा है, रिलेटिव्स आ रहे हैं और उसके बाद ये हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद नून लीग भी, वही रिश्तेदार, वही बाप, वही बेटा, वही बेटी, वही लोग आगे चलते चले जा रहे हैं। और जो लोग इन पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये कभी भी लोग नीचे से ऊपर नहीं आ सकते, हमेशा ऊपर वही लोग रहेंगे जो रिश्तेदार हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो पीटीआई है, पीटीआई के अंदर इमरान खान का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा उनकी पार्टी के अंदर एक मेरिट का निज़ाम चलता रहा है जो कि मुझे पर्सनली सुन के समझ के खुद भी बहुत अच्छा लगा, जिसके ऊपर आपको भी गौर करनी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जितनी भी पार्टीज़ हैं इनको जब भी कभी कुछ होता है, कोई मुश्किल परेशानी आती है, वो मुंह उठा के वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुल्क से बाहर वो ऐसे जाते हैं जैसे वो बाहर के लोग इनके असल रिश्तेदार हैं, ये पाकिस्तान उनका कुछ नहीं लगता। लेकिन इमरान खान ने यह बताया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान है और मैं इसके लिए अपनी फुल जदोजहद एंड तक करता रहूंगा। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम उन लोटों के बारे में भी दिया जिन लोगों ने पार्टी के पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़े और एंड पे जाके ज़मीर को फरोश कर दिया, 20-20 करोड़ की कीमत लेकर ज़मीर को फरोश कर दिया। इमरान खान ने यह बताया कि जो कोई भी इन फ्यूचर इनको वोट दे के जिताने की कोशिश करेगा, असल में वो अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, तो इन लोगों को वोट हरगिज नहीं देना। फिर लास्टली
इमरान खान ने ये बताया कि मैं ये बात अपनी कौम को भरपूर तरीके से वाज़ेह करता चलूं कि जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस भी बाकी है, तब तक मैं इन चोरों, इन लुटेरों का मुकाबला करता रहूंगा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी किस्म पर कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।